नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस तेजी से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ महापौर प्रत्याशियों का नामांकन का सिलसिला भी जारी है। तो उधर उतनी ही तेजी से दोनों पार्टियों में विरोध के सुर उठने लगे। इस्तीफों का दौर जारी है। कई निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो कोई पाला बदलकर कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर निकाय चुनाव में फिर से बगावत रिटर्न हो चुकी है। आखिर इसका क्या असर रिजल्ट्स पर पड़ने वाला है, पार्टी पर पड़ने वाला है, आज इसी पर आपकी बात। तो बागी बीजेपी में भी हैं और कांग्रेस में भी, लेकिन आपको हम सुनवाते हैं पहले बीजेपी के दो बागियों का बयान उमरिया से और इंदौर से। किस तरीके से अपनी नाराजगी का वो इजहार कर रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन ने ये प्रत्याशी चयन करते समय न किसी वरिष्ठ से मुलाकात की, न किसी पूर्व जिला अध्यक्ष उमरिया नगर में तीन अरविंद बंसल जी, दिनेश त्रिपाठी जी, मैं स्वयं, तीनों से एक मिनट के लिए भी उन्होंने बैठ के चर्चा करना उचित नहीं समझा। 3-4 लोगों ने बैठकर मनमर्जी से प्रत्याशी अपने चयन कर दिए और वो प्रत्याशी चयन से ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को बैठे बैठे उन्होंने जीत का तोहफा दे दिया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि पार्टी की जो छवि अभी भाजपा की बनी हुई है, क्या सारे कार्यकर्ता जो हैं आप कांग्रेस के ही बिठाओगे यहाँ पे? भाजपा के कार्यकर्ता जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनका क्या होगा, आप ये बताइए। या फिर हम घर बैठ जाएं? अगर हमारी बात को मान्य कर लिया जाता है तो मेरे वार्ड के स्थानीय हैं श्रीमान अशोक खंडेलवाल जी, हम इनके समर्थन में, अदरवाइज मैं तो अपना त्याग पत्र देके घर बैठूंगी। और अगर कार्यकर्ताओं की इस प्रकार से अवहेलना की जाएगी तो वह असहनीय होगा और हम उसको सहन। तो यहां पर बता दें कि मेयर और पार्षद के टिकट पक्के हो रहे हैं, तो नाराजगी यहां पर बढ़ती जा रही है। सईद अहमद हैं जो कि अब बीएसपी के प्रत्याशी हैं। बीएसपी में हाल ही में वो शामिल हुए हैं, पहले कांग्रेस से थे और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उनका बयान सुनवाते हैं, क्या कहा उन्होंने। राजस्थान में जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि एक व्यक्ति एक पद में रहेगा, लेकिन इस मामले को दरकिनार करके पार्टी ने एक व्यक्ति जो विधायक भी है उसी को जो है महापौरी के टिकट दिया और संसद का भी टिकट देने की बात पार्टी कर रही है। उसी व्यक्ति बीएसपी के हमारे प्रभारी जी जावा महापौर के प्रत्याशी के रूप में मुझे चयनित किया है और मैं पूरे दमखम के साथ और चुनाव जीतने के लिए चुनाव। हालांकि सभी मसलों पर बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, सुनवाते हैं आपको। खानदानी लोग होंगे वो कांग्रेस में रह ही नहीं सकते, मान के चलना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों की लायक रही नहीं। मैं भी यहाँ से जाऊंगा ना, जब इंदौर आज 7 बजे वहाँ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है, तो कम से कम 200 बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस अब न राजनीतिक दल रहा, न उनका कोई विचारधारा है। हमें कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के विकास के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के टिकट वितरण के बाद पूरी पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में कटनी हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे अन्य भी जगहों पर हो, सभी जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं में बगावत है, भारी रोष है, आक्रोश है। यही भारतीय जनता पार्टी की बगावत भाजपा की हार का कारण बनेगी और कांग्रेस पार्टी की एकजुटता नगरीय निकाय में जीत दिलाएगी। तो अब अहम सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। मेयर और पार्षद के टिकट हो रहे हैं पक्के, नाराजों ने पकड़े विरोध के रास्ते, क्यों? सबसे अहम सवाल। इसके अलावा टिकट के लिए बनाई गाइडलाइन, अब नेता कार्यकर्ता नहीं मान रहे। शुरुआत में लगा कि माने, लेकिन नहीं माने। बागियों ने संभाला मैदान, बीजेपी कांग्रेस में मच चुका है घमासान। क्या वजह है? धरा रह गया अनुशासन। एमपी निकाय चुनाव में बगावत रिटर्न, क्या यह स्थिति बन गई है? तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये अहम सवाल, और इन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्वदेश शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चेतन सिंह
वरिष्ठ बीजेपी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरमन नगेले वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सईद अहमद अब बीएसपी के मेयर प्रत्याशी हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सईद अहमद जी, आप ही से मैं समझना चाहूंगा, नाराजगी किस बात की रही जो पार्टी छोड़ दी और आप बीएसपी में शामिल हो गए? देखिए, मेरा परिवार जो है 72 साल से कांग्रेस से जुड़ा है और मैंने बराबर पार्टी की हर स्तर पर सेवा किया और मेरे पूर्वजों ने किया। लेकिन इस बार ये देखने को मिला कि नगर निगम के चुनाव में कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के जो प्रेजेंट विधायक हैं उनको कांग्रेस की टिकट दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो जोधपुर राजस्थान में तय हुआ था कि एक व्यक्ति एक पद में रहेगा, तो ये मध्य प्रदेश में उसकी धज्जियां उड़ा दी आपने और विधायक भी वही, महापौर भी वही और आने वाले चुनाव में सांसद की भी टिकट आप उसको देने जा रहे हैं। और इस अन्याय के खिलाफ प्रदेश के कांग्रेस जन बहुत दुखी है और इस दुख और गिलानी की वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और पार्टी के इस अन्याय के खिलाफ चुनाव लड़ने का मैंने मन बनाया है और मुझे भाजपा पार्टी ने जो है अपना यहां से मेयर का उम्मीदवार बनाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेश में इस चुनाव में बहुत नुकसान होगा और उनके बहुत से प्रत्याशी जो है चुनाव हार जाएंगे। ठीक है सर, मैं आता हूं, हमारे पास स्वदेश शर्मा जुड़े हुए हैं। सर आप इस बात को समझाइए, यहां पर नाराजगी बढ़ती जा रही है, बहुत से आपके खुद वरिष्ठ नेता जिनको टिकट नहीं मिला नाराज हो गए, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया, हाथ छोड़ दिया। आगे भी ये स्थिति बनती हुई यहां पर आप देख पा रहे होंगे, वजह क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, कांग्रेस में या भारतीय जनता पार्टी में किसी में भी जब जब चुनाव आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक एक जगह से कई कई लोग उम्मीदवार होते हैं। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने जिताऊ उम्मीदवार, उनके पास 3-3 सर्वे हैं खुद के भी, और उन्होंने जो फीडबैक लिया है कार्यकर्ताओं से, जनता से, उस फीडबैक के तहत जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिया है। अब रहा सवाल इस बात का कि कुछ लोगों को पार्टी छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, छोड़ देते हैं, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ता है तो निष्ठावान कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा होता है। वो विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी अपनी पार्टी नहीं छोड़ता। जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ खुद की, मुझे 35 वर्ष हो गए। राजीव गांधी जी के समक्ष मैंने कांग्रेस की सदस्यता जब ली थी, सरकारी नौकरी छोड़ करके, तब से लेके आज तक हमारे सब बाग के ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, तो क्या स्वदेश शर्मा चला गया? क्योंकि मेरा राजनीति विचारधारा से कर रहा हूँ। टिकट मिले ना मिले, एक को मिलता है, सबको तो मिलता नहीं है। तो उस साथ दो पार्टी का एक विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा में सबको साथ देनी चाहिए। परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है। उन्होंने अपील कमेटी गठित कर दी क्योंकि उनके बगावत बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति को शामिल करने के बाद स्थिति इतनी खराब हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कि इनका वह कार्यकर्ता जिसने पार्टी को दरी बिछा करके, चने चबा करके, दूसरों के घर भोजन करके, साइकिल चला करके 35 वर्ष का संघर्ष करने के बाद पार्टी को इस लेवल तक लाए कि उसको विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी कहा जाने लगा। वो अलग बात है कि मिस कॉल का सबसे बड़ा लोचा मध्य प्रदेश में ही हुआ था, लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई जिन कार्यकर्ताओं ने किया है उनको हाथ ये पर पहुंचा दिया है। बीजेपी सिंधिया जी के लोगों को विधायक, फिलहाल तो कांग्रेस की बात यहाँ पर हो रही है कि तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी, इस पर भी चर्चा करते हैं। सर चेतन सिंह जी, आप इस बात को समझाइए, क्यों विरोध के सुर, बगावती सुर क्यों नजर आ जा रहे हैं? आपने कहा कि बहुत प्लान तरीके से 3 लेयर वाली स्थिति है, लेकिन टिकट जब वितरण हो जाता है तो कुछ नाराजगी यहां पर दबी जुबान से, कुछ नाराजगी खुलकर आ जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम किसी भी फोरम पर काम करें, अनुशासन सर्वोपरि है, विचारधारा सर्वोपरि। मैं मेरे मित्र स्वदेश जी को सुन रहा था, आपने प्रश्न उनसे पूछा, उन्होंने उठा करके पूरा जवाब भारतीय जनता पार्टी को लेकर के दे दिया कि इनके यहाँ ऐसा है, इनके यहाँ ऐसा, तो ज्योतिरादित्य साहब का करना है। गोलमोल जवाब देने से कुछ नहीं होता। अगर
पार्टी का संगठन कमजोर है, अगर पार्टी का अनुशासन कमजोर है, अगर पार्टी में निर्णय वाले लोगों में चाटुकारिता है, अगर वे निर्णय स्वतंत्र और अच्छे मन से नहीं ले सकते हैं, पार्टी हित में नहीं ले सकते हैं, व्यक्तिगत लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, विचारधारा से भटकेंगे, तो उस पार्टी में बगावत होगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। रही दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी में भी अगर बगावत है कहीं को देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है अगर कहीं कोई कमियां होगी तो निश्चित रूप से उन कमियों को हम अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसकी अपनी खुद की महत्वाकांक्षा जरूरत से ज्यादा हो तो उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि पहली प्राथमिकता हमारी प्रथम श्रेणी का कार्यकर्ता है, वर्कर है। पहला सम्मान अगर किसी को देना है तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उस कार्यकर्ता को। हमने मध्य प्रदेश के महापौर के टिकट में, जब मैं राजधानी से बात कर रहा हूँ, तो राजधानी से लेकर के सारे मध्य प्रदेश में इस क्राइटेरिया का हमने पालन किया। जिस ओबीसी वर्ग की हमने बात की, उस ओबीसी वर्ग का हमने कितना प्रतिनिधित्व दिया? 68% प्रतिनिधित्व दिया, जो भारतीय जनता पार्टी दे सकती थी। रही बात हमारे यहाँ क्राइटेरिया से बाहर जाकर के टिकट वितरण करने की, मुझे लगता है जब दिल्ली ने क्राइटेरिया तय कर दिया कि परिवार का कोई नहीं होगा, कोई रिश्तेदार नहीं होगा, कोई संबंधी नहीं होगा, तो यह क्राइटेरिया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पार्षदों पर भी लागू होगा। हमने एक उम्र सीमा का निर्धारण किया, उस उम्र सीमा के बाहर जाकर के किन्हीं भी परिस्थितियों में हम नहीं जाने वाले। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत साफ कहा है कि हमने तय किया, ये पहली पार्टी है कि हम अपने सांसद विधायकों को टिकट नहीं देंगे। हमने नहीं किया। लेकिन बहुत से कैंडिडेट इस बात को नहीं मान रहे हैं। अब इंदौर की आज तस्वीर आई, जैसे ही पार्षदों को टिकट बंटवारे की बात हुई, लिस्ट जारी हुई, बहुत सी नाराजगी दिखी वहां पर। उन्होंने कहा कि हम 30-30 साल से 20-20 साल से लगातार पार्टी को वक्त दे रहे हैं, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो बातें उन्होंने मीडिया में आकर के कही है, अगर उनकी बातों में सत्यता है तो हमारे यहाँ अपील समिति है, चलिए वे अपील समिति में जाकर के अपने विषय को रखें, और अपील समिति बनी इसीलिए। मैं आता हूँ। सरमन नगेले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरमन जी, चर्चा में आपको शामिल करते हुए सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि पार्टियों में जो ये नाराजगी का आलम नजर आता है जब भी टिकट बंटवारा होता है, और अक्सर इस तरह की तस्वीर नजर आती, चाहे कितना भी अनुशासन हो, लेकिन अनुशासन यहां पर टूटता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती? क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो तो ये बता रहे हैं कि हम सालों साल इस पार्टी के साथ जुड़े रहे, इस पार्टी को वक्त देते रहे, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आई तो हमें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, बिल्कुल हमें देखा तक नहीं गया। देखिए अमितोष जी ये जो चुनाव, इस बार का जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है या पंचायत का चुनाव हो रहा है, हाँ। ये लंबे समय बाद चुनाव हो रहा है, हाँ। और कार्यकर्ताओं का, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, उनकी एक अपनी उम्र होती है और सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। राजनीति में इसीलिए लोग आते हैं कि वो पार्षद का चुनाव लड़े, मेयर का चुनाव लड़े, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। जब एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है तो उसी कार्यकर्ता को पार्षद का या महापौर का टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता है? ये वो दल की बात कर रहा हूँ जो राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं और जो विचारधारा की बात करते हैं। दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अब विचारधारा की बात दोनों दलों में नहीं होती है। यदि विचारधारा की बात होती है तो आज बीजेपी में पूरी की पूरी कांग्रेस जो है ना, नहीं मिलकर उनके दल में मतलब दल बदल कर लेती। यदि विचारधारा की बात होती है तो उनके पास लगातार विधायक आ रहे हैं। अभी बीएसपी के विधायक उनके दल में आ गए, सपा के विधायक उनके दल में आ गए, तो रातों रात उन्होंने विचारधारा को अंगीकार कर लिया। इसी तरह से कांग्रेस में सरमन जी, इसी के साथ एक सवाल और भी मेरे ध्यान में भी आ रहा है कि जैसे ही पार्टी बदली गई यहां पर, वैसे ही जिन्होंने पार्टी बदली उनको तुरंत उनका टिकट पक्का हो गया। अब जो दूसरे जो साथी हैं वो तो परेशान हो ही जाएंगे, जो उस पार्टी के साथ सालों साल जुड़े हुए थे, कि दूसरी पार्टी से आए और उनको टिकट मिल गया और हमारा क्या? सिंह साहब, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, राजनीति में जो लोग आते हैं, जो अब देखिए, एक किसी वंशवाद की राजनीति की बात करें, अब किसी का बेटा ना वो वकील बना, ना डॉक्टर बना, ना इंजीनियर बना, ना पत्रकार बना, ना उसने व्यवसाय किया, ना उसने किसी दूसरे पेशे में आया, लेकिन उसने जनसेवा का क्षेत्र चुना और उन्होंने सेवा की है। सेवा करने के बाद अब उसका समय आया, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत छोटी सी है कि मैं पार्षद का
टिकट लेके चुनाव लड़ूं और दल के चुनाव पर मैं जो है ना पार्षद बन के दल के तहत सेवा करूं, मेयर का चुनाव लड़ूं। अब जब वो भी उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी, उनकी महत्वाकांक्षा पर तुषारपात होगा, तो क्या करेगा? वो बगावत करेगा। और ये मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से पिछली डिबेट में ये बात कही थी कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान खामियाजा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की जो गाइडलाइन आई है कि वंशवाद नहीं चलेगा, तो सबसे ज्यादा कार्यकर्ता उन्हीं के उपेक्षित होंगे। कांग्रेस में तो देखिए क्या विष्णु मतलब जो मेयर का जो आपका इंदौर का प्रत्याशी है, वो विधायक भी है और मेयर का भी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ये वही कांग्रेस है। एक आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि जो दो दल, एक व्यक्ति दो पद की बात आती है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी हुआ करते थे, तो कैलाश विजयवर्गीय जी को एक व्यक्ति दो पद का फॉर्मूला लाके उनको दोनों पदों का लाभ दिया गया था। वो विधायक भी बने रहे थे लंबे समय तक और महापौर भी बने रहे थे। तो यदि इस तरह की बात आती है तो वैसे कोई संवैधानिक उसमें बाध्यता नहीं है, लेकिन संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन एक बाध्यता करने की कोशिश यहाँ पर पार्टी को उससे की गई। बिल्कुल सही जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपने चूंकि पार्टी को अलविदा कहा, कांग्रेस छोड़ी, बीएसपी में शामिल हुए, जो बीएसपी का जो हार्डकोर जो सपोर्टर्स है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है कि आपको वो सपोर्ट करेंगे उसी तरीके से अगर उनका बीएसपी का कोई कैंडिडेट पहले से खड़ा होता उसको उसकी अगर तुलना में हम बात करें तो क्या आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा बीएसपी का कार्यकर्ताओं का? जी हाँ, मैं पूरे दमखम से ये बात कहता हूं कि पूरी बीएसपी जो है इस चुनाव में बीएसपी के साथ और मेरे साथ खड़ी है और कहीं कोई कमी नहीं है। सारे लोग जो है उत्साहित है और चुनाव जिताने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी, यहां पर देखिए चूंकि पार्टी को अलविदा कह के यहां पर दूसरी पार्टी में शामिल हुए, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, अगर आपके कोई बढ़िया कैंडिडेट, अगर कोई आपके वरिष्ठ नेता, पुराने कैंडिडेट जो आपके पार्टी के साथ जुड़े हुए अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो फायदा यहां पर दूसरी पार्टी को हो रहा है, तीसरी पार्टी को हो रहा है, क्योंकि आपके एक कद्दावर नेता को उस पार्टी ने मौका दे दिया। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आज स्वदेश शर्मा की बात भी अगर ले ली जाए, तो मेरी जो पहचान, मेरा जो कद, मेरी जो आभा मंडल जो बना हुआ है, वो किसी पार्टी ने दिया है, मतलब कांग्रेस ने दिया है। अगर कांग्रेस को छोड़ के अलग खड़े हो जाते हैं तो सब स्वदेश शर्मा है, स्वदेश शर्मा है, तो फिर क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रह जाता ना। जब आप कांग्रेस में हो तो आप नेता हो, कांग्रेस का संगठन आपके साथ है, कांग्रेस के सारे नेता आपके साथ खड़े हुए। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के चलते या पद लोलुपता के चलते ये नहीं सोच पाया, हो सकता है उसको और बड़ी जवाबदारी कभी नेतृत्व देता, तो आदमी को धैर्य रखना चाहिए और पार्टी के लिए काम करना चाहिए। विचारधारा से राजनीति करने वाले लोग कभी नहीं डगमगाते। और कांग्रेस में मैंने जहां तक देखा, आज जो स्थिति है मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में समूची कांग्रेस एक है, एक साथ काम कर रही है, एक साथ लड़ रही है। अब थोड़ा बहुत अब बात तो सभी पार्टियों में होते हैं, उनसे कोई नफा नुकसान नहीं होता। कुल मिलाकर के ये है कि आज जो सूची जारी हुई, कितने कॉन्फिडेंस से, कितने आत्मविश्वास से माननीय कमलनाथ जी ने सूची जारी की, सबसे पहले सूची जारी कर दी, क्योंकि इस पर 6 महीने से काम चल रहा था और उस काम में उन्होंने देखा जो जिताऊ कैंडिडेट है उनको टिकट दे दिया। तो हम फील्ड में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है, बौखलाहट है, परेशानी है, इसीलिए उन्होंने एक वो अपील कमेटी बना दी है, अपील कमेटी। वो अपील कमेटी इन लोगों को चेतन सिंह जी थोड़ा अपील कमेटी के बारे में समझा दीजिए। उनको पहले दो बार सवाल मेरा हुआ, दोनों बार कांग्रेस ने अपील कमेटी को लेकर यहाँ पर सवाल उठा दिए। अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, किसी ने भी किया है, क्या उसको अपनी बात करने का भी कोई अधिकार नहीं है पार्टी में? मैं समझता हूँ कांग्रेस की संस्कृति हो सकती है। यही तो कारण था कि जब आपने ज्योतिरादित्य साहब की बातें नहीं सुनी तो उन्होंने इतनी अपनी पार्टी को छोड़ा, उसके साथ उनके विधायकों ने छोड़ा, मध्य प्रदेश की सरकार चारों खाने चित होकर के सड़क पर आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो परिवार है जहाँ सबकी बात कहने का। सिंधिया जी की बात आई तो जरूर मैं 1 मिनट चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत होगी तो। आता हूं मैं सुदेश जी, आता हूं, पूरा जवाब दीजिएगा। कि अगर किसी के साथ अन्याय हो, अगर वो अपनी बात भी नहीं कर पाए, अरे एक तो संवैधानिक व्यवस्था है कि लोअर कोर्ट में अगर अन्याय हुआ तो आदमी हाई कोर्ट जाता, हाई कोर्ट से नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। आपके तो कोई व्यवस्था ही नहीं है और इसी अव्यवस्था के कारण तो आपके यहाँ कोहराम मचा है।
आज G24 समूह क्यों बनता है, G23 बचे, G22, आखिर इन सब चीजों का निर्माण क्यों होता है? अगर सारी चीजें देखने के बाद भी अगर कांग्रेस उन सारी मुसीबतों से आंख बंद कर ले तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता की पार्टी है, किसी नेता की पार्टी नहीं, किसी परिवार की पार्टी नहीं, विचारधारा संगठन की पार्टी है। जिसको विचारधारा पर चलना, जिसको संगठन के 5 सिद्धांत पंचनिष्ठाओं पर पूरा भरोसा है, वो भारतीय जनता पार्टी में उसका वेलकम है। ये मतलब नहीं है कि कोई पार्टी से बाहर का रहा अंदर, अगर आज उसने हमारी बात को आत्मसात किया तो निश्चित रूप से इस परिवार में सम्मान है, और जो चेतन का सम्मान है वही आने वाले कार्यकर्ता का भी सम्मान होगा। स्वदेश जी, स्वदेश शर्मा को जवाब देना चाह रहे थे। स्वदेश शर्मा, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, वो ये कह रहे थे, सिंधिया जी का उन्होंने एक हवाला दिया, तो मैं कहूंगा माननीय सिंधिया जी को कांग्रेस ने 2 बार सांसद का टिकट दिया, 2 बार केंद्र में मंत्री बनाया, उनके कहने से दर्जन भर जिला अध्यक्ष बनाए, उनके कहने से 50-50 विधानसभा के टिकट दिए। 50-50 टिकट देने के बाद वो लोग जीते, और जीतने के बाद वो व्यक्ति ही उनके साथ चले गए, क्योंकि उनके कहने पर टिकट दिए गए थे। कुल मिलाकर के जो सम्मान उनका कांग्रेस में था, जिस सम्मान को लात मार के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्या भारतीय जनता पार्टी में वो स्थिति उनकी होगी? हरगिज नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी में इस समय शिवराज, महाराज और नाराज 3 ग्रुप हैं। इन 3 ग्रुप में इकट्ठे हो जाना बहुत मुश्किल है। ये तो आप बानगी देख रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव, आप विधानसभा 2023 देखेंगे, तस्वीर बदली नजर आएगी, और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए माननीय कमलनाथ जी आपको दिखाई देंगे। चलिए, सरमन नंगेले जी समझाएंगे इस बात को। मैं आता हूं, सरमन नंगेले जी समझाएंगे। सर, आप थोड़ा इस बात पर रोशनी डालिए यहाँ पर कि जो अब निकाय जो चुनाव हो रहे हैं, निकब के चुनाव जो हो रहे हैं, इन चुनावों का असर यहाँ पर विधानसभा चुनावों का, ये इसको सेमीफाइनल एक तरीके से मान लिया जाए यहाँ पर कि इन चुनावों में जो पार्टी उभर कर आती है उसके बाद उसका असर यहाँ पर विधानसभा चुनाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो दल बदल वाली जो स्थिति है ये विधानसभा चुनाव में भी नजर आती है। वहां पर भी कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलेंगे, वो दल बदलेंगे ही। देखिए सिंह साहब, आपने सही कहा, लेकिन विधानसभा चुनाव जो है ना वो व्यापक पैमाने पर होता है, और लोकसभा चुनाव इससे बड़े व्यापक पैमाने पर होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो जो महापौर का, नगरीय निकाय का और पंचायत का चुनाव होता है वो बहुत ही मतलब एक एरिया का होता है। पार्षद का चुनाव घर परिवार, सदस्य, मोहल्ले, समाज के लोगों के बीच में होता है। लेकिन अब के वर्तमान समय में ये स्थिति रह नहीं गई सर, ये तो आप भी समझ रहे हैं। जी। अब कोई भी चुनाव छोटा रह नहीं गया। नहीं, आपके देखिए, राजनीति की दृष्टि से चुनाव बड़ा है वो, लेकिन वो मतदाताओं की दृष्टि से उसका क्षेत्रफल के हिसाब से, मतदाताओं के साथ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो उनका अपनी साख जुड़ी रहती है, और वो अपने क्षेत्र में काम भी करना चाहते हैं। लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं, उनकी इच्छा रहती है कि वो अपने क्षेत्र से, अपने वार्ड से, अपने सरपंच के या पंच के एरिया से चुनाव जीत कर आए वो, और दल के माध्यम से सेवा करें। अब देखिए, जहां तक जो आपने विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो आपने इस बात को जोड़ा है, ये बिल्कुल सही है कि इसका असर सीधा 2023 के आम विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। उसका कारण है कि अभी जो लोग नाराज हो जाएंगे, अब इस समय देखिए 1-1.5 साल का समय बचा है, जो नाराज हो जाएंगे, जो पार्टी से निष्कासित हो जाएंगे, उनको यदि आप दल में वापस फिर से शामिल कर लेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी दूसरी जगह संभावनाएं टटोलते रहेंगे। तो ये जो शंका है, जो आशंका है, ये रहेगी, और इसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। और उस चुनाव में जो है ना, ये जो अभी जो महापौर का चुनाव हो रहा, पंचायत का चुनाव हो रहा, पार्षदों का चुनाव हो रहा, ये 2023 के लिए एक तरह से सेमीफाइनल है, और इसके बाद सत्ता 23 में उसका एक संकेत, उसकी एक दिशा, उसकी एक मतदाताओं के प्रति, जो मतदाताओं की पार्टी के प्रति जो रुझान है, जो किस दल को पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये उसका एक पूरा का पूरा एक संकेत निकल कर आएगा कि वो 2023 में किस दल की सरकार बनेगी। और चूंकि आपके चैनल के माध्यम से इस तरह की चर्चाएं हो रही है, तो स्वाभाविक है कि जब चुनाव होंगे तो आपकी डिबेट जो है ना, उस समय रेफरेंस का हिस्सा बनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, इसका उसका हिस्सा बनेगी। चेतन जी, आप इस बात को मान रहे हैं कि अब चुनाव कोई छोटा बड़ा रह नहीं गया, क्षेत्रफल और मतदाताओं के लिहाज से हो सकता है, लेकिन किसी भी चुनाव का कद इस वक्त छोटा है नहीं, इसीलिए हर प्रत्याशी की एक बहुत बड़ी जो कद की बात होती है, अगर कोई एक कैंडिडेट भी आपकी पार्टी छोड़कर जाता है तो नुकसान यहां पर देखा जाता है, व्यापक तौर पर आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से अगर हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता जाता है तो हमको लगता है कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा, जिसको हमने 10-20 साल तैयार किया, तो हमारा परिवार छोड़ के गया, तो नुकसान तो होता है। जहां तक रही चुनाव की, अब कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं, जितना छोटा चुनाव उतना बड़ा चुनाव होता है, क्योंकि जितना छोटा चुनाव उतना नैरो गेज पे रहता है,
मुझे लगता है छोटा चुनाव बड़े चुनाव से अपेक्षाकृत ज्यादा टफ होता है। ज्यादा तो आज टफ होता है। छोटे ठीक है, इसी चुनाव लाइन में पर भी मैं जो आज चर्चा मुद्दा है, खत्म करूंगा कि छोटा चुनाव एक बड़े चुनाव से ज्यादा टफ होता है, लेकिन सभी पार्टियों को ये सोचना होगा कि आखिर उनके पुराने साथी हाथ छोड़ कर क्यों जा रहे हैं, साथ छोड़ कर क्यों जा रहे हैं, मुश्किल कहां पर आ रही है। क्या अनुशासन ज्यादा यहां पर टफ हो गया है, कड़ा हो गया है? क्योंकि हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरना इतना आसान नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज आपकी बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।